सामाजिक, राजनीतिक और सामान्य समाचारों के लिए देखते रहिए ईजे टीवी न्यूज़ लाइव। ईजे न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिली शानदार कामयाबी पर नांदेड़ में भी जश्न का माहौल देखा गया। मजलिस के साबिक़ रियासती सदर सैयद मोइन के दफ्तर पर हज़ारों मुहिब्बान मजलिस पहुंचकर जश्न में शामिल हुए। इस मौके पर मजलिसी क़ायद सैयद मोइन की कसरत से गुलपोशी की गई और ताशों और आतिशबाजी के ज़रिए खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर सैयद मोइन के साथ उनके रुफ़क़ा मजलिसी क़ायदीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर सैयद मोइन ने मीडिया से मुलाकात की और मजलिस की कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए सभी को मुबारकबाद पेश की। देखिए ये रिपोर्ट। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही इनाम रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह पाक ने हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर कामयाब किया है। और क्यों न होगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अलहाज बैरिस्टर सऊदी नबी साहब की खिदमत, अकबरुद्दीन नबी साहब की खिदमत और वहाँ पर तमाम अरकान असम्बली और अरकान बल्दिया की जो काविशें मेहनत होती है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी का समरा है कि शहरियान हैदराबाद और बिलखुसूस उन इलाक़ों के वोटर्स ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दिया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ से फतेह और कामयाब हुई। गृह मंत्री ने वहाँ पे अपना जो जोर लगा दिया, फिर भी उसके बाद भी बीजेपी वहाँ नाकाम रही, इसका कारण क्या है? नहीं, आज अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद की अवाम ने, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ये साबित कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई रोक सकता है और किसी पार्टी में वो ताकत है, दमखम है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में है। क्योंकि आपने देखा कि कॉरपोरेशन के इंतखाबात बल्दिया के थे और बल्दिया के इंतखाबात जिस तरीके से GHMC में हो रहे थे, हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हो रहे थे, ग्रेटर हैदराबाद में, तो आप वहाँ पर देखते हैं कि बल्दिया के उस इलेक्शन में, उस चुनाव के अंदर जो चुनाव बल्दिया के महकमा बल्दिया के तमाम महकमों से ताल्लुक़ रखता है, चाहे आब रसानी हो या पानी की निकासी हो या फिर कॉरपोरेशन से रिलेटेड आपकी बिजली हो, बरक़ी हो या फिर स्कूल हो या फिर हॉस्पिटल हो या फिर वहाँ की सड़कें हैं, इसका इलेक्शन था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वहाँ पर JT नड्डा, स्मृति ईरानी, उसके बाद योगी, अमित शाह, सब के सब भारतीय जनता पार्टी के तमाम पहलवानों ने हैदराबाद को अखाड़ा बना दिया था और निशाना वहाँ पर TRS या कांग्रेस पार्टी नहीं थी। अगर निशाना थी भारतीय जनता पार्टी के सामने तो मजलिस थी। और बार बार आपने उनके बयानात, जो जहरीले बयानात थे, उनको देखा होगा। कोई एक बात उनकी बरक़ी को लेकर नहीं थी, कोई एक बात उनकी सड़क को लेकर नहीं थी, कोई एक बात उनके डेवलपमेंट के लिए नहीं थी, कोई एक बात किसानों के लिए नहीं थी। बात वहाँ की बुनियादी सहूलतों पर एक भी बात नहीं थी, ना ही उनके मैनिफेस्टो में था। अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जितने ही सेंट्रल के मिनिस्टर्स आए थे, चीफ मिनिस्टर्स आए थे या प्रेसिडेंट आए थे, सबका बयान अगर था तो सिर्फ फ़िरक़ा परस्ती पर मुबन्नी था। आपने देखा होगा कि यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात कर रहे थे, कहीं पर बोल रहे थे कि यहाँ पर जो लोग हैं रोहिंग्या हैं, वोटर लिस्ट के अंदर 30,000 रोहिंग्या बड़े हुए हैं। कभी बात कर रहे थे तो वहाँ की तहजीब को, तमद्दुन को, वहाँ की सकाफ़त को ख़त्म करने की बात कर रहे थे। कभी बात कर रहे थे चार मीनार की। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो वहाँ की अवाम के समझ में आई। कि आपने ये भी चीज़ देखा होगा कि जो योगी सरकार ने जिस तरीके के माहौल बनाया है उत्तर प्रदेश के अंदर, और पूरे गिरवे रंग से उत्तर प्रदेश को जीतने के बाद उन्होंने रंग दिया और फिर नामों पे नाम बदलते रहे और वही नाम बदलने की प्रक्रिया को लेकर यहाँ पर भी आए थे। और भाग्यनगर, हैदराबाद एक पुराना शहर है, एक तहजीबी शहर है, एक तारीख़ी शहर है, उस शहर का नाम भी बदलने की बात की है। भाग्यनगर, हैदराबाद से बदल कर भाग्यनगर रखेंगे। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बीजेपी के तमाम धुरंधरों ने आकर वहाँ पर हैदराबाद की सरजमीन पर, वो इनकलाबी सरजमीन जिसने आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक हौसला दिया, वहाँ पर आकर नाक रगड़ी
لیکن الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کو ان کے اس طوفان یا آندھی اس سیلاب کا ذرہ برابر بھی کوئی اثر نہیں پڑا۔ بی جے پی پارٹی ایک واحد ہندوستان کی ایک ایسی فرقہ پرست جماعت ہے جہاں کہیں جاتی ہے صرف فرقہ پرست بیانات پر ہی الیکشن کانٹیسٹ کرتی ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، جہاں پر بی جے پی چاہے اسمبلی کے، پارلیمنٹ کے، کارپوریشن کے الیکشن ہوتے ہیں، صرف ہندو مسلم کر کے پولرائز کر کے ووٹوں کو جیتنا چاہتی ہے۔ لیکن حیدرآباد کی عوام نے انہیں سبق سکھایا، اس لیے سبق سکھایا کہ وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین 24 گھنٹے عوام کی خدمت کر رہی ہیں، اور الحمدللہ یہ مجلس کا حق بھی تھا کہ وہاں کے ووٹر مجلس کو ڈالے ووٹ، اور یہی ہوا۔ سب کے سب کہہ رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی، لیکن الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین نے جہاں سے 51 نشستوں پر اپنے امیدواروں کو کھڑا کیا، الحمدللہ تقریباً امیدوار چن کے آئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ رب کریم نے جب ہم کو بہار میں کامیابی دیا ہے، وہی رب العالمین نے ہم کو حیدرآباد کے اندر جو تمام فرقہ پرستوں کی نظریں تھیں، تمام فرقہ پرست یہ چاہ رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم اویسی کو یہاں سے ہرائیں، کس طریقے سے وہ امام پارٹی جس کا سبز ہلالی پرچم آج کئی ریاستوں کے اندر لہرا رہا ہے، وہ ختم کرنے کو آئے تھے۔ لیکن الحمدللہ مجلس کی عوام نے، وہاں کے محبان مجلس نے، وہاں کے شہریان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا قلعہ ہے۔ چاہے تم کتنے بھی دھرندر آ کر یہاں پہ نعت رگڑ لو، لیکن مجلس کبھی یہاں سے ناکام نہیں ہوگی۔ رہی بات اورنگ آباد کے الیکشن کی، تو الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ امتیاز جلیل صاحب کی نمائندگی میں، وہاں کی ان کی رہنمائی میں آج مجلس اتحاد المسلمین پھل پھول رہی ہے، اور حیدرآباد کی طرح اور بہار کی طرح انشاءاللہ اورنگ آباد میں بھی مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ सामाजिक, राजनीतिक और सामान्य समाचारों के लिए देखते रहिए EJ टीवी न्यूज़ लाइव।